नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है, ये है हिमालय का पर्यावरण और जन सहयोग पर निबंध। ये जो निबंध है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स इस पे होते रहते हैं, तो उसी को देखते हुए ये जो टॉपिक है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा आप सबसे ये एक निवेदन मान लीजिए, एक विनम्र निवेदन मान लीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपकी ही डिमांड पर आपके लिए अच्छे अच्छे निबंध हर एक कंपटीशन के लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मेरा जो चैनल है वो आपके लिए हर एक कंपटीशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक कंपटीशन से रिलेटेड हर एक ऐसे पोयम और स्लोगन आपको मेरे जो चैनल है उस पर प्रोवाइड हो जाता है। तो गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो कैसी लगी, ऐसे कैसा लगा है, ये आप एंड में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तो देखिए, ऐसे क्या है, हिमालय का पर्यावरण और जन सहयोग। बच्चों, सबसे पहले कोई भी टॉपिक लिखने से पहले ज़रूरी होता है उस टॉपिक को अच्छे से समझना। अब हिमालय का पर्यावरण मतलब जो हिमालय का पर्यावरण है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसमें जन सहयोग क्या हो सकता है, किस तरह जो हिमालय का पर्यावरण है उसको बरकरार रखा जा सकता है, उसको शुद्ध रखा जा सकता है, उसको स्वच्छ रखा जा सकता है। तो इसी के ऊपर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो टॉपिक इतना कोई हार्ड नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने एसे की स्टार्टिंग एक कोटेशन से करेंगे। अगर आप अपने एसे की स्टार्टिंग एक कोटेशन से करते हैं तो जो आपका एसे है बच्चों वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। अब स्टार्टिंग देखिए मैंने कैसे की है। भारत का है श्रृंगार हिमालय, जल जीवन का संसार हिमालय, पर्यावरण का आधार हिमालय, करो प्रतिज्ञा स्वच्छ रहे हिमालय, करो प्रतिज्ञा स्वच्छ रहे हिमालय। तो देखिए, अगर आप इस तरीके से अपने एसे की स्टार्टिंग करते हैं तो एग्जामिनर सोचेगा कि वाह, स्टार्टिंग में ही काफ़ी इफ़ेक्टिव कोटेशन लिखी है, जिसके आपको +0.5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके से ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि किसी भी चीज़ का फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो उसी तरह से आपका ऐसे भी एग्जामिनर के जो माइंड है उस पर अच्छा इफेक्ट डालेगा। आगे देखिए, हिमालय अपनी सौंदर्यता व विशालता के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यह सभी पर्वतों का राजा कहा जाता है, मतलब जितने भी पर्वत हैं उनका ये राजा माना जाता है। क्यों माना जाता है? यह सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका विस्तार अफ़गानिस्तान की सीमा से लेकर म्यांमार तक है। मतलब जो अफ़गानिस्तान की सीमा है वहाँ से लेकर म्यांमार जो देश है, जो एक कंट्री है, वहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय भारत का सिर का ताज है। भारत के सिर का ताज मैंने इसको क्यों लिखा है बच्चों? तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा, जैसे आप एक मान लीजिए कि हमारा इंडिया है। मैं दोबारा से बना देती हूँ, ज़्यादा अच्छा नहीं बना है तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा बच्चों, क्योंकि जब आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हो गया, उत्तर में है, यहाँ पर है हिमालय आपका, ठीक है। तो ये तो, और जो हमारा ताज हो गया वो क्या हो गया? ये वाला एरिया हो गया। और यहाँ पर क्या स्थित है? हिमालय स्थित है। तो जो हिमालय है वो उत्तर में है और जो हमारा सिर होता है वहाँ पर ही ताज पहना जाता है। तो इसी तरह हिमालय को क्या कहा गया है? भारत का ताज कहा गया है, जो कि भारत को उत्तर से आने वाले हर आक्रमण, आपदा से बचाता है।
दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह एक पिता की भांति संपूर्ण भारत की रक्षा करता है। जैसे हमारे जो पिता होते हैं, हमारे जो फादर हैं, वो हर एक विपदा से, हर एक विपत्ति से हमारी रक्षा करते हैं, तो उसी प्रकार हिमालय भी है। देखिए, आप इस प्रकार के तुलनात्मक शब्द यूज़ करेंगे, उसकी तुलना पिता से कर दी, तो इस तरह के वर्ड्स आपके ऐसे को बहुत इफ़ेक्टिव बनाते हैं। बच्चों, अगर ऐसे पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हिमालय संस्कृत के दो शब्दों हिम और आल्य से मिलकर बना है। हिम का अर्थ है बर्फ और आल्य का अर्थ है घर। इसी तरह हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ का घर। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में 100 से अधिक विशाल पर्वत हैं। मतलब यहाँ पर 100 से ज़्यादा छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक के नाम से जानी जाती है, जिसमें कई प्रसिद्ध नगर विद्यमान हैं। जैसे आपका हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ये सब शिवालिक के अंदर ही आते हैं। अब आप इससे रिलेटेड एक कोटेशन लिखेंगे जो आपके एस्से को बहुत इफ़ेक्टिव बनाएगी। हिम के आंचल में खेल रहे हैं हम, हिम के आंचल में खेल रहे हैं हम, सुरक्षित आज हैं तो हिमालय की देन है हम, सुरक्षित आज हैं तो हिमालय की देन है हम। तो दोस्तों, इस तरह की कोटेशन आप बीच में लिखेंगे जो कि आपके फॉर्मेट से रिलेटेड होगी, वो भी आपके एस्से को बहुत ही इम्प्रेसिव बनाती है। दोस्तों, ये कोटेशन मैंने खुद बनाई है, आप भी बना सकते हैं, और अगर आपको यही कोटेशन अच्छी लगती है तो आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, हिमालय हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। यह उत्तर में खड़े हमारे प्रमुख प्रहरी का कार्य करता है। यह भारत में आने वाली कई नदियों का जन्मदाता है। गंगा हिमालय के ग्लेशियर से निकलकर भारत में प्रवेश कर अपने जल से धरा को पवित्र करती है। तो जो गंगा है वो भी हिमालय से निकलती है। हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो पिघलते रहते हैं और गंगा का निर्माण करते रहते हैं। जो गंगा है वो एक सदा नीरा नदी है, मतलब हमेशा बहने वाली नदी। तो इसी प्रकार जो गंगा की देन है, जो गंगा एक पवित्र नदी है, उसका भी जन्मदाता हिमालय ही है। दूसरी ओर देखा जाए तो हिमालय में कई प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि विभिन्न औषधियां बनाने में लाभदायक हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियों का इलाज कर लाखों व्यक्ति को जीवन दान मिलता है। अब देखिए, जो हिमालय है वो एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा हॉस्पिटल मान लीजिए, क्योंकि जो लाखों व्यक्तियों को जीवन दान दे रहा है, अपनी जड़ी बूटियों से लाखों लोगों को सही कर रहा है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो कि अपनी सुंदरता से हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी कारण यहाँ लाखों पर्यटक आकर अब इसकी सुंदरता को निहारते हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहें तो अब देखिए, जो इसकी सुंदरता है वो मैंने एक कोटेशन के माध्यम से लिखी है, क्योंकि कोटेशन हमारे एस्से को बहुत अच्छा बनाते हैं। अब कोटेशन में मैंने कैसे इसकी सुंदरता को लिखा है, देखिए, वो बहता हुआ झरना, वो ठंडा ठंडा पानी, वो ठंडी ठंडी हवा और बर्फ की रवानी, वो ठंडी ठंडी हवा और बर्फ की रवानी, है कितना प्यारा हिमालय, है कितना प्यारा हिमालय, और इसकी पवित्रता की कहानी, और इसकी पवित्रता की कहानी। तो यहाँ पर सुंदर सुंदर झरने बहते हैं, यहाँ का ठंडा ठंडा पानी है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो इसी चीज़ को मैंने एक कोटेशन के रूप में लिखा है। बच्चों, आप इस तरीके से ऐसे लिखेंगे तो आपका जो ऐसे है वो 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि वो बहुत ही डिफरेंट और अच्छा ऐसे माना जाएगा। वर्तमान समय में हिमालय का स्वरूप निरंतर बदलता हुआ नजर आ रहा है। हरियाली मानो मिट्टी में परिवर्तित हो रही है, तो कहीं बर्फ पिघलकर ग्लेशियर निरंतर खत्म होते जा रहे हैं। आज हिमालय चारों ओर गहरे संकट से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा है। जैसे कि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि हिमालय का हमारे जीवन में एक रक्षक की भूमिका है। अगर हिमालय है तो हम सुरक्षित हैं, अन्यथा नहीं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है
कि वह पर्यावरण को बचाने और हिमालय को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दे। हिमालय के पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु अब आप बताएंगे कि जन सहयोग क्या है। हिमालय का पर्यावरण को बचाने के लिए जन सहयोग क्या हो सकता है। तो हिमालय के पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु वहाँ जब भी कोई पर्यटन की दृष्टि से जाए तो कूड़ा करकट न फैलाए, जिससे वहाँ गंदगी नामक शब्द को विलुप्त कर दिया जाए। मतलब जो गंदगी नामक शब्द है वहाँ पर आए ना, वहाँ पर बिल्कुल स्वच्छ वातावरण रहे। हिमालय को स्वच्छ रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने घर में कूड़ा करकट का ढेर नहीं लगा सकता, उसी प्रकार हिमालय को अपना घर समझ उसके पर्यावरण को स्वच्छता का तोहफा दे या स्वच्छ रखे। अब देखिए, आप अपने घर में रोज सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कूड़ा करकट घर में नहीं पसंद है। तो इसी तरह हिमालय भी एक घर है, एक आंगन है, हिम का आंचल है। तो उसको भी स्वस्थ रखें, उसको भी स्वच्छ रखें, जैसे कि आपका घर स्वच्छ रहता है। हिमालय स्वयं एक शिक्षक और शिक्षा देने वाली किताब भी है। अतः पाठ्यक्रम में हिमालय पर्यावरण को शामिल किया जाए, विद्यार्थियों को जागृत किया जाए व इसके महत्व को बताया जाए। हिमालय की रक्षा व पर्यावरण को दृष्टिगोचर करते हुए अब एक राष्ट्रीय संकल्प की आवश्यकता है। हिमालय से अनगिनत परोपकारों को हम इसके संरक्षण कर ही चुका सकते हैं। अब देखिए, जो हिमालय ने हमारे ऊपर अनगिनत परोपकार किए हैं। कैसे परोपकार? हमें सुरक्षित रखा है, हमें समय समय पर जड़ी बूटी दी है, हमें स्वच्छ जल दिया है, हमें पवित्र नदियाँ दी है। तो इस तरह लाखों परोपकार हमारे ऊपर है, हिमालय के लाखों कर्ज है हमारे ऊपर। तो हम उसका संरक्षण कर उसे चुका सकते हैं। आज हम यह भूल गए हैं कि यदि हिमालय सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। हिमालय की खूबसूरती और जैव विविधता जितनी हिमालयी पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा हमारे लिए भी ज़रूरी है। अतः अंत में हम कह सकते हैं कि अगर हिमालय पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो हर जनमानस इसमें भागीदार बने। क्योंकि अगर मैं जागृत हूँ तो मेरा परिवार जागृत है, मेरा परिवार जागृत है तो मेरा मोहल्ला जागृत है, और फिर वह दिन दूर नहीं जब पूरा राज्य, राष्ट्र व विश्व हिमालय पर्यावरण को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पर्यावरण को फिर से मुस्कुराहट का मौका देगा। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे की एंडिंग कर सकते हैं। लास्ट में आप एक कोटेशन लिखेंगे। कोटेशन है हिमालय सौगंध तेरी, है हिमालय सौगंध तेरी, पर्यावरण तेरा बचाएंगे, देंगे अपनी भागीदारी, देंगे अपनी भागीदारी, फिर से हरा भरा तुझे हम बनाएंगे, फिर से हरा भरा तुझे हम बनाएंगे। तो दोस्तों, ये आपका ऐसे था और आपको इस ऐसे की पीडीएफ चाहिए तो आप इस ऐसे की पीडीएफ केवल 15 रुपये में, ओनली 15 रुपीज़ में, इतने कम अमाउंट में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 से इसका जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप पे ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपना सपोर्ट दें, क्योंकि मैं आपकी ही डिमांड पर अच्छे अच्छे ऐसे आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और आपको किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच।